इसी मौके पर मेरे महबूब ने सिद्दीक अकबर को सिद्दीक का लक़ब अता फरमा दिया। मेरे दोस्तों, दूसरे नंबर पर अतीक का लक़ब अर्ज़ कर रहा हूं। अतीक कहते हैं आज़ाद। सिद्दीक अकबर ने हज़रत बिलाल को आज़ाद किया, बहुत सारे और सहाबा किराम को जो ग़ुलाम थे अबू बकर सिद्दीक ने आज़ाद किया। अबू बकर के दिल में मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने इस्लाम से कबल भी फितरतन अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को इस्लाम पर पैदा फरमाया। सिद्दीक अकबर कहते हैं कि मैं बचपन में था, अभी एक मरतबा मेरे वालिद गिरामी अबू कुहाफा मुझे लेकर गए, बुत खाने में गए, जहां बुत रखे थे। तो वहां पर पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं, मेरा बाप बुतों की इबादत में मशगूल हो गया और मुझे भी इसरार कर रहा है कि अबू बकर तू भी इबादत कर, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अबू बकर कहते हैं कि मेरे हाथ में एक कंकर था, मेरे बाप ने कहा इसको बाहर फेंक के आओ, लेकिन मैंने बाहर फेंकने की बजाय मैंने उसको जेब में डाल दिया। बस जेब में डालना था, बाप मेरा इबादत में मसरूफ था। जब जैसे ही मेरा बाप इबादत के लिए सर झुका के खड़ा था तो मैंने वो पत्थर उठाकर यूं मारा, जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाक कट गया। वाह अबू बकर तेरे ऊपर कुर्बान जाऊं। एक वक्त वो था जो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बुत तोड़े थे, आज अबू बकर ने जब पत्थर मारा तो बड़े बुत की नाक कट गई। पूरे मक्का में कोहराम मच गया कि देखो जी अबू कुहाफा के बेटे ने हमारे खुदा की नाक काट डाली है, खुदा की नाक काट डाली है। अंदाजा कीजिए, पूरे मक्का में कोहराम मच गया। अबू बकर अपनी पुख्तगी पे रहे और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं एक मरतबा और मुझे मेरे महबूब मेरा वालिद गिरामी मुझे लेकर गए बुत खाने में, तो मैं बुतों के सामने यूं खड़ा हूं, मेरा बाप उनसे इल्तिजा करता है, मदद मांगता है। तो मैंने उनसे कहा बुलाकर, भाई तुम्हारे अंदर इतनी अगर ताकत है, हिम्मत है, तुम खुदा बने बैठे हो तो मुझे खिलाओ ना, मैं तो भूखा हूं। लेकिन जब वो जवाब भी ना दे सके और जवाब दे भी नहीं सकते थे, ना वो मुझे खिला सकते थे, तो फिर उसके बाद मेरे दिल ने तस्लीम किया अबू बकर ये खुदा नहीं हो सकते, जो अपने हाथों से बनाए जाते हैं ये खुदा नहीं हो सकते। खुदा तो वो होता है जिसको बनाया ना जाए, जो बनाया जाए वो खुदा नहीं होता। याद रखिएगा, अल्लाह वो है जिसने सबको पैदा फरमाया, अल्लाह को किसी ने भी पैदा नहीं किया। अबू बकर कहते हैं कि मेरे दिल में ज़माना इस्लाम से कबल भी मेरे दिल में अल्लाह ने ईमान रख दिया था। कैसा ईमान कि मुझे शराब से नफ़रत थी, मुझे हर लग जितने भी लग काम थे वो सब मुझे नफ़रत थी। अल्लाह ने मेरे दिल में तमाम की तमाम नफ़रतें डाल दी थी, बुरे कामों की, जो खराफात उस वक़्त मक्का में थी, उन तमाम की मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल में नफ़रत इतनी डाल दी थी कि लोग मेलों में जाया करते थे, लेकिन मैं कभी मेले पे नहीं गया था। यही वजह है, अबू बकर कहते हैं कि मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबसे पहले ईमान लाने वाला मैं हूँ। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, मैंने एक दिन सवाल कर लिया, मेरे महबूब क्या क़यामत के दिन कोई ऐसा आदमी भी होगा, क़यामत के दिन कोई ऐसा आदमी भी होगा जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाए, या कोई ऐसा आदमी भी है। हम रात को बैठे थे, मैंने अल्लाह के रसूल से ये कह दिया कि कोई ऐसा आदमी भी है जिसकी नेकी आसमान पे जो सितारे हैं इसके बराबर हो जाएं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा वो तेरा बाप सिद्दीक है जिसकी नेकी आसमानों से भी सितारों से भी ज़्यादा हैं, और कल जन्नत में जो बग़ैर हिसाब किताब के जाने वाला है वो तेरा बाप अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक की बड़ी शानें बुलंद फरमाई हैं। कुरान की एक आयत पढ़ के मैं बात को ख़त्म करूँ। ये तो मेरे महबूब ने अबू बकर को सिद्दीक कहा, कुरान ने भी सिद्दीक कहा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर सिद्दीक से मुराद अबू बकर सिद्दीक हैं। कुरान ने एक और शान भी बुलंद फरमाई,
हिजरत की रात, जब मेरे महबूब रात की तन्हाई में निकलते हैं, अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया, गारे सोर में चले गए। जब गारे सोर में पहुंचते हैं तो बाहर देखा कि दुश्मन अबू जहल और उतबा शैबा दुश्मन भी गारे सोर के दरवाजे पर। इतने में अबू बकर परेशान हुए तो रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को जाकर ये आयत पेश करके तसल्ली दो और मेरे महबूब से कहो कि अपने यारे गार अबू बकर सिद्दीक को तसल्ली दें। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्ला तनसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वक़्त इजाज़त नहीं देता, नहीं तो इसके मैं पूरा मफ़हूम आपके सामने रखता। सिर्फ एक बात करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मेरे महबूब ने अबू बकर से कहा, अपने साथी से कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साथी से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ला तहज़न, मेरे साथी, मेरे यारे गार अबू बकर, ला तहज़न, गम न कर, हुज़न न कर, परेशान न हो। क्यों? रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह माना, मेरे महबूब अबू बकर से कह दो ना अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जिसके साथ अल्लाह है मेरे दोस्तों, उसको किस चीज़ का गम होना चाहिए? रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब, जब मक्का से काफिरों ने पूरी तरह तैयारी कर रखी थी आपको शहीद करने की, अगर उस वक़्त मैंने बचाया था तो अब गारे सोर पर जो काफिर आके खड़े हैं इनके मकरो फरेब से बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। गम न करो, ला तहज़न, अबू बकर से को खौफ खाने की जरूरत नहीं, इन्नल्लाह माना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अबू बकर की शानों को मेरे दोस्तों कुरान ने बुलंद फरमाया है। ज़िंदगी बाकी तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अबू बकर सिद्दीक की शान बुलंद करेंगे, कुरान की सूरत में भी, हदीस की सूरत में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।